गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि पिछले क्लास में हमने जो है आपका इंटीग्रेशन जो है बतलाया था, आज भी इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके आपका पूरा करें, क्योंकि 12th का मेन पोर्शन आपका है, इसलिए हम जल्दी जल्दी नहीं भाग रहे हैं इसमें, है ना। आप लोग भी थोड़ा सा इसमें मेहनत करेंगे। मेन टॉपिक आपका जो है 12th बोर्ड के लिए है। ठीक है, तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। ये जो क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो है इरेशनल फंक्शन से है आपका, तो इस पर हम कुछ पहले आपको जो फार्मूला डिस्कस करते हैं, इसके बाद आपका जो है क्वेश्चन करवाते हैं। आप जानते हैं आपका जो है फार्मूला आपका जो है, पहला आपका जो फार्मूला हमने ऐसे लिखाया था, फिर से आप लिख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ आपका होता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आई इंटू आपका क्या होता है डी एक्स, है ना। इस फार्मूला को जानेंगे पहले। तो ये आपका होता है 1/2 इंटू एक्स इंटू अंडर रूट आपका होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, प्लस आपका होगा ए स्क्वायर बाई 2 इंटू आपका होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, है ना। तो ये आपका पहला फार्मूला आपका हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें आपका 3 टाइप्स का फार्मूला है, जो कि मेन फार्मूला है आपका। दूसरा देखेंगे आपका आ सकता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आपका क्या है dx है। तो इसका जो फार्मूला आपका होगा दैट इज इक्वल टू 1/2, ये आपका होगा x इंटू अंडर रूट कितना होगा ए स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, है ना, इंटू आपका कितना होगा लॉग ऑफ, है ना, ये आपका हो जाएगा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आपका होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। इसमें आपका थर्ड फार्मूला आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू आपका क्या होता है dx। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब फार्मूला है। तो ये आपका हो गया 1/2 एक्स अंडर रूट आपका हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें आपका माइनस हो जाता है ए स्क्वायर बाई 2, है ना। इसमें प्लस होता है, इसमें आपका माइनस होता है, इंटू आपका होगा लॉग ऑफ, ये लॉग है आपका, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, है ना। ये आपका है फार्मूला, प्लस सी तो आप ऐड करेंगे ही। तो ये तीनों आपका फार्मूला जो है इरेशनल फंक्शन का है। सम इंपॉर्टेंट फंक्शन आपका जो होगा, है ना, सम इंपॉर्टेंट इंटीग्रल आपका उस चैप्टर का है। तो ये तीनों आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। इसके बाद चलते हैं इस क्वेश्चन में, 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए तीनों फार्मूला को नोट कर लीजिए सब लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अब इस फार्मूला को हम थोड़ा सा हटा दे रहे हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। इंपॉर्टेंट फार्मूला सब है, ठीक है ना। देखिए पहला आपका फार्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना। सेकेंड आपका देखिए आपका है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। वही आपका थर्ड फार्मूला आपका क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम अभी इरेज कर देते हैं आपका, उम्मीद करते हैं आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए ये तीनों फार्मूला को हम हटा दे रहे हैं। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं पूरे। आइए, तो यहां पर आप ध्यान देंगे तो आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हुआ आपका dx,
इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप माइनस कॉमन ले लें इनसाइड ऑफ रूट, है ना। रूट के अंदर आप क्या करेंगे, माइनस आप कॉमन ले लीजिए, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा 2x और माइनस आपका कितना हो जाएगा 3 और इंटू आपका कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको आप होल स्क्वायर के रूप में ले आइए, तो आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2 इंटू एक्स इंटू 1 और प्लस आपका कितना होगा 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, जितना आप ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, अब पहले से आपका क्या दिया हुआ है -3, ठीक है ना, इसको हम बढ़ा दे रहे हैं और इंटू आपका कितना हो गया dx। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देंगे, ये आपका कितना होगा, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, है ना, माइनस को आप रहने दीजिए। देखिए ये आपका कितना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो आप लिख सकते हैं इसको x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस आपका कितना होगा 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, यानी इसको भी लिख सकते हैं आप 2 का होल स्क्वायर, राइट, इंटू आपका कितना हो गया dx। अब क्या करें, इस माइनस को हम अंदर ले जाए, यानी आप इस यहां पर लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, यहां ध्यान दीजिएगा क्या होगा, ये आपका माइनस है जो प्लस हो जाएगा, प्लस है जो माइनस होगा, यानी आपका होगा 2 का होल स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट, इंटू आपका कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। क्लियर है। अब ये देखिए हम सबसे पहले फॉर्मूला आपको बतलाए थे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, तो ये आपका क्या होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, दैट इज इक्वल टू 1/2, है ना, आपका x के स्थान पर आपका क्या है x प्लस 1 है, तो आपका कितना होता है x प्लस 1 आपका होगा, है ना, इंटू आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आपका होगा ही, अब प्लस आपका हो जाएगा a स्क्वायर बाई 2, तो a स्क्वायर कितना है यानी 4/2 हो जाएगा साइन इनवर्स, है ना, साइन इनवर्स x प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और प्लस कांस्टेंट आपका c होगा, राइट। अब इसको आप चाहें तो आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका कितना होगा 2 होगा, नहीं, यानी आपका आंसर हो गया, एक लाइन और लिख दीजिए इसको चाहे तो आप, x प्लस 1 हो गया बेटा आपका स्क्वायर रूट ऑफ आपका हो गया 4 माइनस आपका हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस आपका हो गया 2 इंटू साइन इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस 1 और डिवाइड बाई कितना हो गया 2 और प्लस कांस्टेंट आपका क्या हो गया c, ये आपका जो है आंसर हो गया, राइट, नोट कर लीजिए। तो ये आपका इरेशनल का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये सब फार्मूला तीनों फार्मूला यदि आपके दिमाग में है तो आपका एकदम इजी हो जाएगा, राइट। चलिए नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, देखिए आपका इसी टाइप का ये है, इसको छोड़ देते हैं आगे बढ़ते हैं, है ना। ये आपका देखिए आपका दिया हुआ है, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 6x। हालांकि बहुत इजी है आपका, आप क्या करें, आप पुट कर दीजिए 1 प्लस कितना साइन 6x इज इक्वल टू, आप t भी पुट कर सकते हैं, t स्क्वायर भी पुट कर सकते हैं। चलिए t पुट कर दे रहे हैं, तो साइन का dc आपका क्या होता है cos 6x इंटू आपका होगा 6 इंटू dx इज इक्वल टू आपका हो जाएगा dt, या इसको लिख सकते हैं cos 6x इंटू आपका होगा dx इज इक्वल टू आपका होगा 1/6 इंटू कितना हो जाएगा dt, ठीक है ना। तो इस टाइप का इंटीग्रेशन को आप दैट इज इक्वल टू आपका कितना होगा 1/6 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए आपका स्क्वायर रूट ऑफ t हो गया इंटू कितना हो जाएगा आपका dt हो गया, तो दैट इज इक्वल टू आपका हो गया 1/6, ये आपका हो जाएगा कितना t टू दी पावर 1/2, यानी आपका होगा 1/2 आपका प्लस 1 हो जाएगा होल डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट आपका कितना हो गया 6, यानी आपका हो गया 1/6 t टू दी पावर आपका हो गया कितना 3/2 होल डिवाइड बाई कितना हो गया 3/2 और प्लस कांस्टेंट आपका हो गया 6, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, इससे आपका 2 को आप कट कर सकते हैं, यानी आपका हो गया कितना 1/9,
ये कितना हो गया 1/9, टी के स्थान पर आप रख दीजिए 1 प्लस आपका कितना होगा sin 6x हो जाएगा, है ना, होल पावर आपका जो हो गया 3/2 और प्लस कांस्टेंट आपका कितना होगा c हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए इसको। ये आपका जो है 12th लेवल का आपका बोर्ड का सभी क्वेश्चन हो रहा है ना। इसके बाद हम जो है ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए, ये भी इजी है आपका। चलिए इसको देखते हैं। 11 नंबर देखिए, कहता है इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x इंटू कॉस 2x होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस इतना दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या है sin 2x इंटू आपका दिया हुआ है cos 2x होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब माइनस आप लिख दीजिए cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर, वी कैन राइट cos 4 है आपका, तो इंटू आपका कितना हो गया dx हो गया। समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग यहां पर पुट कर दें, नाउ पुट cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू आपका t, है ना, ये पुट कर दे cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t। तो देखिए cos स्क्वायर 2x का dc क्या होगा 2 इंटू आपका होगा cos 2x होगा ना। अब फिर आपका क्या होगा cos 2x का dc कितना होगा माइनस ऑफ sin 2x, राइट, sin 2x इंटू आपका हो जाएगा 2 इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt, यानी आपका कितना हो गया sin 2x, है ना, माइनस आप लगा सकते हैं यहां पर sin 2x इंटू cos 2x इंटू dx इज इक्वल टू आपका हो गया 1/4 इंटू dt, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पर रख सकते हैं, यानी आपका कितना हो गया -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ आपका dt हो गया होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस आपका कितना हो गया t का स्क्वायर। नोट कर लीजिए इसको, है ना। इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है साइन इनवर्स t बाई a, है ना, यानी आपका हो गया -1/4 इंटू आपका हो गया साइन इनवर्स t अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस कांस्टेंट आपका क्या होगा c होगा। अब t की जगह पर आप वैल्यू रख दीजिए, यानी आपका हो गया -1/4 इंटू आपका हो गया साइन इनवर्स, इन प्लेस ऑफ t वी कैन राइट cos स्क्वायर कितना होगा 2x होल डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए सभी लोग ठीक से। आइए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन आपका जो है एनसीईआरटी बुक का ही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ, ये भी आपका इजी है, छोड़ दीजिए इसको। चलते हैं 13 नंबर, ये फॉलोइंग नहीं है आपका, चलिए हटा देते हैं इसको। इवेल्युएट द इंटीग्रल्स, आपका दिया हुआ है कितना इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है इंटू आपका है 1 - 1/x स्क्वायर इंटू आपका क्या दिया हुआ है dx है, राइट। आप क्या करें, इसको आप एलसीएम ले लें तो आपका कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अब -1 हो जाएगा होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू आपका हो गया dx। एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अलग अलग कर दें, दैट वी कैन राइट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस आपका कितना हो जाएगा dx, यानी आपका हो गया कितना x⁻³ डिवाइड बाई 3 माइनस आपका हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा c हो जाएगा, राइट। नोट कर लीजिए। चलिए यही आपका आंसर हो गया, थोड़ा आसान क्वेश्चन है आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी आसान है, सब आसान दे दिया है इसमें, पता नहीं क्यों। चलिए ये क्वेश्चन आप देखते हैं, ये आपका कहता है इवेल्युएट द इंटीग्रल्स, आपका दिया हुआ 16 नंबर इंटीग्रेशन ऑफ x⁻³ माइनस आपका x स्क्वायर है प्लस आपका x है अब -1 होल डिवाइड बाई कितना है
x माइनस 1 और इंटू आपका दिया हुआ है dx। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसमें हम लोग क्या करें, पावर को आप कॉमन ले सकते हैं इसमें। देखिए जैसे आपका एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, आप यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, प्लस आप 1 कॉमन ले लीजिए, ये भी आपका कितना होगा, एक्स माइनस 1 और होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 1 और इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है ना। अब क्या करें, सभी को आप अलग अलग कर दें, तो इंटीग्रेशन ऑफ आपका हो गया एक्स स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा, प्लस आपका होगा 1 इंटू कितना हो जाएगा dx, यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यू बाई 3 प्लस आपका हो जाएगा x और प्लस कांस्टेंट कितना होगा c हो जाएगा। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका कहता है आपका इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ, क्या दिया हुआ है आपका, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, ये कितना है आपका दिया हुआ 3x स्क्वायर और प्लस आपका कितना है 2x और प्लस आपका होगा 3 और इंटू आपका कितना होगा dx, ये आपका है ना। क्या करेंगे आप, सभी में रूट एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आसान है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये कितना हो गया, एक्स टू दी पावर 1/2 और इंटू आपका होगा एक्स स्क्वायर और इंटू dx होगा, प्लस आप 2 को बाहर कर दीजिए, ये भी आपका क्या होगा, एक्स टू दी पावर 1/2 और इंटू एक्स होगा और इंटू dx हो जाएगा, राइट। प्लस आपका कितना होगा 3 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 और इंटू कितना हो जाएगा dx हो जाएगा, राइट। यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर कितना होगा 5/2 इंटू आपका dx होगा, प्लस आपका कितना हो गया 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर, ये आपका 3/2 हो जाएगा और इंटू dx, प्लस कितना होगा 3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2 और इंटू आपका कितना हो गया dx। ठीक है, पहले सबको हम लोग क्या करें, एक्सपेंड कर दें, ठीक है ना। चलिए अब क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 3 इंटू एक्स टू दी पावर आपका होगा 7/2 होल डिवाइड बाई आपका हो गया 7/2 प्लस आपका कितना होगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 1 ऐड हो जाएगा, तो ये भी आपका हो जाएगा 5/2 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5/2, समझ में आ रहा होगा। प्लस आपका कितना हो गया, प्लस 3 इंटू एक्स टू दी पावर आपका 3/2 हो गया होल डिवाइड बाई आपका होगा 3/2 प्लस कांस्टेंट कितना हो गया c हो गया, राइट। अब इसको हम लोग थोड़ा सा और अरेंज कर ले, यानी आपका कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू 2 कितना होगा 6/7 है ना, एक्स टू दी पावर आपका हो जाएगा 7/2, ये आपका 7 है, ध्यान दीजिएगा, 7/2 प्लस आपका कितना हो जाएगा 4/5, 4/5 हो जाएगा, एक्स टू दी पावर आपका कितना हो गया 5/2 है ना, प्लस आपका हो गया कितना, ये देखिए 3 से 3 आपका कट सकता है, इसको आप काट दीजिए, तो यानी आपका हो गया 2 इंटू एक्स टू दी पावर 3/2 और प्लस कांस्टेंट कितना हो गया c हो गया। चलिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कर लीजिए सभी लोग। किन्हीं को डाउट होगा तो हैंड रेज करेंगे। ऐसे तो आपका ये साधारण आपका आसान क्वेश्चन है, 12th बोर्ड का है, इसलिए डाउट नहीं होनी चाहिए, फिर भी यदि किन्हीं कोई डाउट हो तो बताइए। चलिए नोट कर लीजिए इसको, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर, आइए ये फॉलोइंग को हटा देते हैं, फॉलोइंग का जरूरत नहीं है। हाँ, कहता इवेल्युएट द इंटीग्रल्स, ये आपका दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कितना है x प्लस x इंटू लॉग एक्स आई इंटू कितना हो जाएगा आपका dx, यही दिया हुआ है आपको। हम लोग क्या करें इसको, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, आप x जो है कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग x हो जाएगा और इंटू कितना हो जाएगा आपका dx, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें हम लोग क्या करें, पुट कर दे, नाउ पुट कितना हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स
1 प्लस log x इज इक्वल टू टी। तो कितना होगा, 1 का डीसी 0 होगा, 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दे, यानी आपका हो गया कितना, dt अपॉन t। आप जानते हैं इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट इज इक्वल टू log ऑफ t, है ना। अब प्लस कांस्टेंट आपका क्या होगा, c हो जाएगा। चलिए अब log t का आप जानते हैं क्या होगा, t का वैल्यू आप यहां पर रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा log ऑफ मॉड का भी साइन आप दे सकते हैं, 1 प्लस आपका कितना हो गया log x, अब प्लस कांस्टेंट कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, आपका दिया हुआ है इवेल्युएट द इंटीग्रल। इवेल्युएट द इंटीग्रल आपका कितना दिया हुआ है, आपका दिया हुआ है साइन ax प्लस बी, ax प्लस बी आई इंटू आपका दिया हुआ है कॉस ax प्लस बी आई इंटू कितना हुआ है आपका dx है। बस बहुत आसान क्वेश्चन है आपका। क्या करेंगे आप, इतना बराबर आप t पुट कर दीजिए, है ना। या तो दूसरा और क्या उपाय है, आप ऐसा करें 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 से इसको डिवाइड कर दे, तब कितना होगा, क्योंकि एंगल आपका सेम है, तो 2 साइन ax प्लस आपका b है और इंटू कितना हो जाएगा, ये आपका cos हो जाएगा, ax प्लस आपका b होगा और इंटू आपका कितना हो जाएगा dx होगा, है ना। आप जानते हैं फॉर्मूला 2 sin a इंटू कॉस ए बराबर क्या होता है, sin 2a। सो वी कैन राइट हियर कितना होगा बेटा आपका, देखिए साइन आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ ax प्लस आपका कितना हो जाएगा b आई इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। अब इसके बाद इसको आप इंटीग्रेट कर दीजिए, या एक लाइन और चाहते हैं तो और लिख दीजिए इसको, दैट वी कैन राइट ऑल्सो 1/2 कितना होगा, आप ध्यान देंगे साइन आपका हो गया 2ax, कितना हो गया 2ax और प्लस आपका कितना हो जाएगा 2b इंटू आपका कितना हो गया dx। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। सो वी कैन राइट माइनस आपका हो जाएगा 1/2 इंटू आपका होगा कॉस 2ax और प्लस कितना हो जाएगा 2b अपॉन आपका कितना हो जाएगा 2a, क्योंकि आपका x का कोफिशिएंट कितना है 2a है और प्लस कांस्टेंट आपका कितना हो गया c हो गया, है ना। तो यही पर आपका जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए इसको, आसान सब क्वेश्चन है आपका, ठीक है ना। चलिए आइए एक आपका और, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20 है। देखिए ax प्लस बी, है ना, आपका क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है ax प्लस बी। ये तो आपका एक लाइन का क्वेश्चन है। चलिए इसको आप लोग अपने बनाइएगा होमवर्क में, ठीक है, होमवर्क में, ठीक है। चलिए चलते हैं अब आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका जो है, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, है ना। हम लोग स्टार्ट करते हैं कितना, डिफिनाइट इंटीग्रल्स, है ना। इसके बाद आपका स्टार्ट करते हैं डिफिनाइट इंटीग्रल, है ना, निश्चित समाकलन, है ना। पहले भी हमने आपको बता दिया है डिफिनाइट इंटीग्रल, डिफिनाइट इंटीग्रल स्टार्ट से कर रहे हैं, डिफिनाइट इंटीग्रल्स ध्यान दीजिएगा। कहता है निश्चित समाकलन। हम पहले भी आपको बताया है कि निश्चित समाकलन में आपका क्या होता है, एक आपका लोअर लिमिट होता है, आपका अपर लिमिट है, ये आपका क्या हो गया फंक्शन ऑफ x है, इंटू आपका क्या होता है dx, ठीक है। दैट इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं कैपिटल fx हम मान लेते हैं, fx प्लस आपका जैसे c आपका होता था हम c लेके चल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका a2 आपका b होगा। तो निश्चित समाकलन में आपका क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी आपका कितना होगा फंक्शन ऑफ c प्लस आपका c हो जाएगा, माइनस आप सॉरी फंक्शन ऑफ b आपका होगा ना, फंक्शन ऑफ b प्लस c होगा, माइनस आपका कितना होगा फंक्शन ऑफ
ए और माइनस आपका कितना हो जाएगा सी होगा। जनरली कैसे आता है डिफिनाइट इंटीग्रेशन ये हम बतला रहे हैं आपको, है ना। तो देखिए सी से सी आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी आपका कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी और माइनस आपका कितना होगा, फंक्शन ऑफ ए, है ना। तो यानी इन द केस ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल आपका क्या होता है, लो आपका कांस्टेंट आपका जो है वैनिश हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है। तो सीधे हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस आपका लोअर लिमिट का प्रयोग करते हैं। तो इन द केस ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल आपका क्या होता है, जैसे हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हम लोग लगा देंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफिनाइट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है। अब यदि आपका मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन आपको आ जाता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जो है समाप्त कर देते हैं, ये आपका अपर लिमिट और लोअर लिमिट को चेंज कर देते हैं, है ना, क्योंकि आपका फंक्शन चेंज हो जाता है तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी आपका क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग अब इसका आगे की ओर, ठीक है। चलिए इसको हटा देते हैं, आइए, हाँ अब आ जाइए, इसमें आपका होता है मेन आपका जो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल, डिफिनाइट इंटीग्रल, है ना, प्रॉपर्टीज। ये आपका मेन आपका टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल। इससे आपका क्वेश्चन बराबर आपका बोर्ड में भी आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। तो देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका जो है, पहला प्रॉपर्टी आपका कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, है ना, इज इक्वल टू आपका होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, है ना, फंक्शन ऑफ टी इंटू आपका हो जाएगा डी टी। कहने का मतलब है कि यदि आपका लोअर लिमिट और अपर लिमिट आपका सेम है ना, ये आपका फंक्शन आपका ओनली आपका वेरिएबल आपका जो है चेंज है। जैसे x के स्थान पर आपका यहाँ पर t है, dx के स्थान पर आपका कितना है, dt है, तो दोनों को इक्वल हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी आपका हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है। आइए सेकेंड प्रॉपर्टी आपका कहता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी, ध्यान दीजिएगा, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ ए टू सी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, अब प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सी टू बी फंक्शन ऑफ एक्स इंटू कितना हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। वेयर सी लाइज बिटवीन ए एंड सी आपका जो होगा ए और बी के बीच में होना चाहिए, है ना। जैसे आपका मान लिया आपको इंटीग्रेशन दिया हुआ है 0 टू पाई, है ना, आपका दिया हुआ है 0 टू पाई इंटू आपका dx, तो इसको आप लिख सकते हैं। यदि आपको कोई फंक्शन दिया हुआ है 0 टू पाई बाई 2 इंटू डी एक्स, प्लस आपका हो जाएगा पाई बाई 2 पाई इंटू आपका क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। यदि आपका कोई कंडीशन है, यानी कहने का मतलब ये है, ये c का जो वैल्यू होना चाहिए मस्ट लाइज बिटवीन a एंड b, इसका वैल्यू मस्ट भी आपका कहां से कहां तक होना चाहिए, a और b के बीच में होना चाहिए, राइट। चलिए नोट कर लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं। आइए, ठीक है, आइए थर्ड नंबर आपका प्रॉपर्टी है नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ दिया हुआ 0 टू a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू आपका कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा, राइट। आइए फोर्थ नंबर आपका प्रॉपर्टी होगा, चलिए इसको हटाते हैं, नोट कर लीजिए सभी लोग, चलते हैं नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। आइए इसको हटा दे रहे हैं। आइए प्रॉपर्टी नंबर 4 आपका 4 में आपका होगा
प्रॉपर्टी आपका 4 है, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, राइट। ये यदि आपका हो तो इसको भी आप लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा a टू b फंक्शन ऑफ आपका हो जाएगा a प्लस b और माइनस आपका हो जाएगा x इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट को ऐड कर देंगे और उसमें से x को आप जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, आइए 5 नंबर आपका जो प्रॉपर्टी होगा कहता है इंटीग्रेशन ऑफ कितना है आपका दिया हुआ a टू, ये आपका दिया हुआ है माइनस a टू प्लस a, है ना, और ये आपका दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। यहां ध्यान दीजिएगा, लोअर लिमिट आपका माइनस ए है, अपर लिमिट आपका क्या है प्लस ए है, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स होगा। इसमें आपका 2 केसेज आपका एराइज होगा, है ना। पहला आपका कहता है ये इतना इज इक्वल टू आपका 0 होगा इफ फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन, फंक्शन ऑफ x इज ऑड फंक्शन, है ना, ऑड फंक्शन, है ना। यदि आपका फंक्शन ऑफ x आपका क्या होगा ऑड होगा तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आपका कितना हो जाएगा 0 होगा। यदि आपका इवन होगा तो आपका कितना होगा 2 टाइम्स ऑफ 0 टू a और ये आपका होगा फंक्शन ऑफ x इंटू आपका dx होगा। कहता है इफ फंक्शन ऑफ x इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। ठीक है, तो ये आपका जो हो गया ये आपका 5th प्रॉपर्टी हो गया। 6th प्रॉपर्टी आपका जो होता है यदि कोई भी कांस्टेंट टर्म आपका जिसे आप इसको लिख सकते हैं 0 टू 2a, है ना, 0 टू 2a फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स, फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। इस 2 को आप यहां पर हटा भी सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो राइट 2 टाइम्स ऑफ कितना हो जाएगा 0 टू a और ये आपका हो जाएगा फंक्शन ऑफ x इंटू डी एक्स। कहने का मतलब है अपर लिमिट में आप जो है प्लस माइनस डिवाइड आप कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है 6 मेन आपका प्रॉपर्टी, ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन अभी आप लोग को इतना की जरूरत है। इसके बाद चलते हम लोग जो है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए, तो आपका जैसे आपका इंटीग्रेशन आपका दिया हुआ है, जैसे आपका दिया हुआ है पहला क्वेश्चन आपका हम दे रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ, आपका दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2, 0 टू पाई बाई 2 आपका दिया हुआ है साइन क्यू एक्स इंटू आपका दिया हुआ है डी एक्स, है ना। पहले बेसिक आपको दे रहे हैं, इसके बाद चलते हैं आगे की ओर और क्वेश्चन आपका होगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन क्यू एक्स, हम लोग जानते हैं फॉर्मूला साइन 3x का, है ना। साइन 3x इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू साइन एक्स, है ना, अब माइनस आपका हो जाएगा 4 इंटू साइन क्यू एक्स, 4 इंटू साइन क्यू एक्स, या आपका हो जाएगा 4 इंटू साइन क्यू एक्स इंटू आपका कितना होगा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3 इंटू साइन एक्स, है ना, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा साइन 3x होगा, राइट। या आप लिख सकते हैं साइन टू दी पावर 3x इज इक्वल टू आपका हो गया 3 इंटू साइन एक्स, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा साइन 3x और डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे साइन क्यू एक्स का यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू, आप इसको क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई 2, है ना, आपका लिमिट जो करते हुए रहेगा यहां पर, ये आपका कितना होगा 3 इंटू आपका हो गया साइन एक्स, अब माइनस आपका हो जाएगा साइन 3x होल डिवाइड बाई 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका dx। नोट कर लीजिए इसको, ठीक है ना, नोट कर लीजिए ठीक से। आइए अब इसको आप क्या कर सकते हैं, दोनों को हम लोग अलग अलग कर दें, यानी आप इसको लीजिए 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 आपका होगा इंटू आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू आपका dx होगा, अब माइनस आपका हो गया कितना 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2
आई इंटू आपका कितना होगा साइन 3x, आई इंटू आपका कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब देखिए आप साइन x का इंटीग्रेशन जानते हैं, तो आपका हो गया दैट इज इक्वल टू 3/4, ये आपका हो गया माइनस कॉस एक्स, है ना, माइनस कॉस एक्स ऐसे लिख दे, है ना, कितना हो गया आपका लिमिट 0 to π/2, ठीक है ना, माइनस आपका माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा 1/4 इंटू आपका हो गया कॉस 3x डिवाइड बाई कितना होगा 3, ये आपका आ गया कितना 0 to π/2। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप यूज करेंगे, तो आपका देखिए कितना हो गया दैट इज इक्वल टू, ये माइनस आपका 3/4 को बाहर कर दीजिए, ठीक है ना, ये आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू cos π/2, cos π/2 अब माइनस आपका कितना होगा cos 0। ठीक है, आप जानते हैं cos π/2 आपका क्या होता है 0 हो जाता है ना, प्लस आपका यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, या तो यहां पर प्लस, है ना, चलिए नोट कर लीजिए पहले इतना, तब आगे बढ़ते हैं। ये फार्मूला को हम हटा देते हैं, इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है ना, चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, ठीक है, चलिए ये क्लियर है आपका, तो ये देखिए आपका हो गया माइनस 3/4 और इसके बाद आपका क्या है प्लस 1/12, यहां लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस आपका हो गया यहां पर ऊपर की ओर लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, है ना, प्लस आपका कितना हो गया 1/12, प्लस कितना हो गया 1/12, ये आपका हो गया कितना cos 3 इंटू π/2, राइट, cos 3 π/2 अब माइनस आपका कितना हो गया cos 0, है ना। अब सभी का देखिए वैल्यू cos π/2 आपका 0, cos 3 π/2 भी आपका 0 हो जाएगा, है ना, यानी आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू cos 0 आपका 1 हो गया, तो ये आपका हो गया कितना 3/4 आपका होगा, और ये देखिए आपका माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/12, कितना हो गया 1/12, आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया आपका 12 हो गया, यानी आपका हो गया 9 - 1, यानी आपका आंसर हो गया 8/12, यही होगा ना, इसको आप कट कर सकते हैं 4 से, ये आपका आंसर जो हो गया आपका कितना 2/3, ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। तो ये आपका जो है आपका डिफिनाइट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, चलते हैं इसी में आगे की ओर, इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होगा सेकंड नंबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन नंबर 2, है ना, 2, जैसे आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4, 0 to π/2 सॉरी, 0 to π/2 स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स होल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स प्लस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, है ना, आई इंटू आपका हो जाएगा dx, नोट कीजिएगा। यहां ध्यान देंगे, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आप लेट कर लीजिए पहले i इज इक्वल टू, है ना, तो i इज इक्वल टू जब होगा, हम लोग फार्मूला जानते हैं, आपका प्रॉपर्टी हमने लिखा दिया है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ x इंटू dx इज इक्वल टू आपका क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a फंक्शन ऑफ a माइनस एक्स इंटू आपका क्या होता है dx होता है ना। तो इस टाइप का कहीं भी कोई क्वेश्चन आपको आ जाए तो इस प्रॉपर्टी का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, राइट, ये प्रॉपर्टी को याद रखेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, i इज इक्वल टू आपका हो गया कितना इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, राइट, इंटू आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर ध्यान दीजिएगा ये कितना होगा साइन π/2 माइनस आपका x हो जाएगा, इंटू आपका कितना होगा बेटा आपका dx होल डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा ये भी आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, ये आपका cos होगा π/2 माइनस आपका x होगा, प्लस आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ कितना होगा साइन π/2, है ना, माइनस आपका कितना होगा x हो जाएगा,
ठीक है, यानी आपको I इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कितना होगा 0 to पाई अपॉन 2। ठीक है, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया साइन 90 माइनस थीटा, ये आपका कॉस एक्स हो गया इंटू आपका dx हो गया होल डिवाइड बाई ये देखिए आपका कितना होगा स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका साइन एक्स होगा अब प्लस आपका हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ये आपका कितना होगा कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पहला जो इक्वेशन था उसको हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं सेकेंड मान लेते हैं, राइट। अब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दें, है ना, 1 प्लस 2 यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस 2, तो यानी ये आपका कितना हो गया 2i इज इक्वल टू आपका होगा कितना इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा देखिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाई 2। देखिएगा नॉमिनेटर आपका दोनों ये क्या था साइन अंडर रूट साइन एक्स था, यहाँ पर आपका क्या है कॉस एक्स है, नीचे का टर्म आपका इक्वल है यानी आपका हो जाएगा 1 और इंटू आपका कितना हो जाएगा dx, क्योंकि आपका नॉमिनेटर आपका होगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर भी आपका हो जाएगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा यानी 1 हो गया, यानी आपका 2i इज इक्वल टू आपका कितना हो गया x है, ये आपका हो गया 0 to पाई अपॉन 2। ठीक है, इसका मतलब आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, देयरफॉर आई इज इक्वल टू आपका हो गया कितना पाई डिवाइड बाई 4, है ना, तो ये आपका आंसर कितना हो गया पाई बाई 4 हो गया, राइट। नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए नोट कर लीजिए ठीक से इसको, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए हम लोग ये प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, कहता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड नंबर, इंटीग्रेशन ऑफ आपका दिया हुआ है 2 to 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 i इंटू डी एक्स, है ना, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपका बुक का, है ना, तो x माइनस 3 इंटू आपका क्या दिया हुआ है dx है। तो ध्यान देंगे इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको यदि मॉड में आ जाता है तो हम लोग क्या करेंगे इसको आप इक्वेट टू 0 कर दें, है ना, यानी आपका कितना होगा x माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो x इजिकल टू कितना हो गया आपका 3 हो गया विच लाइज बिटवीन 2 and 5। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 मॉड ऑफ कितना हो जाएगा x माइनस 3 इंटू आपका कितना हो गया dx प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 to आपका कितना होगा 5 मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा dx, राइट। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा ये आपका लेस देन 3 है, इसका साइन आपका निगेटिव होगा, यहां पर इंटरवल आपका ग्रेटर देन 3 है, यहां पर साइन आपका क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, है ना। सो वी कैन राइट हियर दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 ये आपका हो जाएगा x माइनस 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा dx प्लस आपका कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 ये आपका होगा x माइनस 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा dx। ठीक है, अब इसको हम लोग अलग अलग कर दें, यानी आपका हो गया माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3 ये आपका होगा x इंटू dx, माइनस माइनस आपका क्या होगा प्लस आपका होगा 3 को आप बाहर कर दीजिए 2 आपका 3 हो गया इंटू आपका कितना होगा dx होगा, प्लस आप यहां ध्यान देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 3 to आपका 5 होगा x इंटू कितना हो गया dx माइनस आपका 3 हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 to 5 इंटू आपका कितना हो जाएगा dx होगा। ठीक से नोट कर लीजिए सभी लोग। चलिए अब इसको हम लोग क्या करें अलग अलग इंटीग्रेट कर दें, ठीक है ना। चलिए ऊपर वाला पोर्शन को मिटा दे रहे हैं, चलिए ठीक है, यानी आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू
ये आपका हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, और ये आपका हो गया 2 to 3, है ना। अगले स्टेप में इसको भी लिख देंगे, प्लस आपका हो गया कितना 3x हो जाएगा। चलिए कैपिटल ब्रैकेट दे देते हैं, ये आपका कितना हो गया बेटा, आपका 2 to 3 हो जाएगा। अब प्लस आपका हो गया कितना, एक्स स्क्वायर बाई टू, एक्स स्क्वायर बाई 2 आपका हो गया, ये आपका कितना हो गया 3 to आपका 5 हो गया, माइनस आपका हो जाएगा 3x, है ना। ये भी आपका कितना होगा 3 to आपका होगा 5, ठीक है ना। चलिए अब यहां पर आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू -1/2, कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस आपका 4 हो जाएगा, प्लस आपका कितना होगा, प्लस आप लिख सकते हैं 3 इंटू आपका हो गया 3 माइनस 2 हो जाएगा, प्लस आपका हो जाएगा 1/2, है ना। 5 का स्क्वायर यानी आपका होगा सॉरी हाँ माइनस आपका होगा, देखिए 25, 1/2 आपने कॉमन ले लिया तो 25 माइनस आपका कितना होगा 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, माइनस आपका होगा 3 इंटू होगा 5 माइनस 3, ठीक है ना। सभी को ठीक से नोट कर लीजिए, अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका कितना हो गया -1/2 इंटू आपका कितना होगा 5, प्लस आपका कितना हो गया बेटा आपका 3 इंटू आपका 1 हो गया, प्लस आपका हो गया 1/2 इंटू आपका हो जाएगा 16, और माइनस आपका क्या हो गया 3 इंटू 2 सॉरी, ये आपका हो गया। चलिए इसको हम हटा दे रहे हैं, अब इसका जरूरत नहीं है आपको। चलिए ठीक है, यानी आप इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। तो ये आपका हो गया कितना -5/2, प्लस आपका कितना हो गया, देखिए आपका 3 हो गया, अब प्लस आपका 8 होगा, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका कितना हो गया दैट इज इक्वल टू -5/2, है ना। ये देखिए आपका 8 - 2 आपका 2 हो गया, प्लस आपका कितना हो गया 5, आप एलसीएम जो है 2 ले लीजिए, है ना। तो ये आपका होगा -5, अब प्लस आपका 10 हो गया, आंसर आपका हो गया 5/2। चलिए यही आपका जो है आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए ठीक से, इस टाइप का भी क्वेश्चन कभी कभी आपका जो है आता है आपका बोर्ड में भी, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका डिफिनाइट इंटीग्रेशन से ज्यादा बल्कि बोर्ड में आता है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आइए। कहता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ, आपका तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2 log of sin x, log of sin x इंटू dx, है ना। ये आपको दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका है ये, बल्कि एक फार्मूला भी इस पर है आपका, यही फार्मूला आपका हो जाएगा, इसी पर आपका और सारे क्वेश्चन आपका बनेंगे, है ना। तो डिफिनाइट इंटीग्रेशन का आपका ये मेन आपका जो है एक तरह का फार्मूला है जिसको कि हम प्रूव कर रहे हैं, इसका सभी जगह डायरेक्ट आप फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप मान लीजिए लेट आई इज इक्वल टू, है ना, आई इज इक्वल टू आपका इतना होगा, तो आई इज इक्वल टू आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए, इसको आप फर्स्ट मान सकते हैं इक्वेशन 1, तो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक है। ये आपका कितना होगा लॉग, प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए, ये आपका होगा साइन, आपका होगा π/2, अब माइनस आपका कितना हो जाएगा x, ऐसे भी लिख दे सकते हैं आप, है ना। आई इंटू आपका कितना हो गया dx, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग a - x का लगा दिए, यानी आपका कितना हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, है ना। आई इंटू आपका क्या होगा लॉग ऑफ, ये देखिए साइन 90 - थीटा आपका क्या होता है cos x, है ना। ये आपका कितना हो गया cos x इंटू आपका कितना हो गया dx, इसको आप इक्वेशन 2 मान लीजिए, राइट। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को हम लोग ऐड करते हैं ना, नाउ 1 + 2 आपका कितना हो गया 2i इज इक्वल टू,
है ना। 2i इज इक्वल टू, आप यहाँ पर ध्यान देंगे, आपका ये पहले ऐड हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 आपका हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स, ठीक है ना, log ऑफ साइन एक्स प्लस आपका हो जाएगा log ऑफ कॉस एक्स, यही होगा ना, और इंटू आपका हो जाएगा dx। ठीक से नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये है ना, 12th बोर्ड के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या, एक फार्मूला है आपका एक तरह का, है ना, उसको हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए अब आप जानते हैं m प्लस n, log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n। सो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, राइट, इंटू आपका होगा log साइन एक्स, है ना, इंटू आपका क्या हो जाएगा cos x, ठीक है, इंटू आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आपका जो दिया हुआ है ना, अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से जो है हम लोग इसको डिवाइड कर दें, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपका होता है 2 sin a इंटू कॉस ए इजिकल टू कितना होता है, sin 2a होता है, राइट। चलिए ऊपर का पोर्शन हम मिटा दे रहे हैं, चलिए यानी आपका कितना हो गया, 2i इज इक्वल टू आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, 0 to π/2, ये आपका हो गया log ऑफ कितना होगा sin 2x, ये आपका हो गया log ऑफ sin 2x, अब माइनस आपका हो जाएगा log 2, है ना, माइनस कितना हो जाएगा log 2, इंटू आपका कितना हो गया dx, ठीक है ना। ये देखिए 2 sin x इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, sin 2x होता है, राइट। अब यहां पर हम लोग क्या करें, दोनों को अलग अलग कर दें, यानी आप इसको लिख सकते हैं 0 to π/2, ठीक है, ये कितना हो गया आपका log sin 2x, log sin 2x इंटू आपका कितना हो गया dx, माइनस आपका हो गया log 2 को आप बाहर भी कर सकते हैं, ये आपका हो गया log 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 इंटू कितना हो गया dx हो गया, ठीक है। चलिए इस पोर्शन को हम मिटा दे रहे हैं, इसका जरूरत अब आपको नहीं है, ठीक है। आइए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यानी आपका 2i इजिकल टू आपको इतना आ गया। अब यहां पर देखिए, ये आपका 2x बराबर हम लोग t मान लेते हैं ना। नाउ लेट 2x इज इक्वल टू t, है ना, तो आपका कितना हो गया 2 इंटू dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका dt, है ना, या dx इज इक्वल टू कितना हो गया हाफ ऑफ dt, हाफ ऑफ dt। अब यहां पर ध्यान देंगे, इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, आपका t इज इक्वल टू 0 हो गया, लोअर लिमिट अपर लिमिट को चेंज कर दें। इफ x इज इक्वल टू कितना है आपका π/2, तो t आपका कितना हो गया, आपका हो गया पाई, राइट, ये आपका t कितना हो गया पाई हो गया। सो वी कैन राइट हियर, यानी आपका हो गया कितना 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π, ये आपका कितना हो गया log आपका हो गया sin t, log sin t आपका देखिए 1/2 भी आपका होगा, तो 1/2 को आप बाहर कर दीजिए, इंटू आपका कितना हो गया dt, माइनस आपका कितना हो गया log 2 इंटू आपका इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x होगा, ये आपका लगा दीजिए लोअर लिमिट टू अपर लिमिट π/2, राइट, ये समझ में आ गया होगा। अब यहां पर ध्यान दें, हम लोग ऐसा करें कि यहां पर 2 से डिवाइड कर दें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, इंटू 2, तो ये 2 से 2 आपका जो है समाप्त हो गया। ध्यान दीजिएगा, तो ये आपका ध्यान देंगे, आप जो है सेकेंड नंबर आपका हमने प्रॉपर्टी आपको बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ a to b, है ना, फंक्शन ऑफ x इंटू dx हो इज इक्वल टू, यदि आपका है a to b फंक्शन ऑफ t इंटू dt। यहां इसको ध्यान दीजिएगा, है ना, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने आपको सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी बतलाया आपको, इसका प्रयोग आप यहां पर कर सकते हैं। देखिए
इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स dx बराबर आपका क्या माने थे, हमने आई माना था, है ना। तो इसका आपका x के स्थान पर आपका क्या है, t और dt ओनली आपका चेंज हुआ है, राइट। तो आप इसको फिर इसको आप आई मान सकते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसको थोड़ा ऊपर हम आप जो है मिटा दे रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। आइए अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, यानी आपका कितना हो गया 2i इज इक्वल टू, ये देखिए इतना बराबर तो आपको i हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx बराबर आपने क्या माना था, ये आपका i हो गया, राइट, समझ में आ रहा होगा। माइनस आपका देखिए इसका क्या हो गया, माइनस आपका log 2 इंटू आपका क्या होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2, ठीक है ना। अब इस आई को आप इधर ले जाएं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस पाई बाई 2 इंटू आपका कितना हो गया log 2, ठीक है। तो ये आपका जो है इंटीग्रेशन आपका हो गया, यानी आपका एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ कितना है साइन एक्स आई इंटू आपका dx आपका हो गया, कितना हो गया आपका, दैट इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 इंटू आपका हो गया log 2, है ना। इस फार्मूला को याद रखेंगे, इसका बहुत यूज है आपका डिफिनाइट इंटीग्रेशन में, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ठीक से। चलते हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन आपका समाप्त हो चुका है ना। अब हम लोग आज चालू किए हैं डिफिनाइट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रेशन, जो कि आपका जो है मेन आपका जो है इंटीग्रेशन है। इससे भी क्वेश्चन आपका एक आता ही आता है, बोर्ड के लिए आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा समय आज कम है, तो यहीं पर हम जो है अपना जो है लेक्चर समाप्त कर रहे हैं आज का। कल फिर मिलते हैं आपका सेम समय में, ठीक है। डिफिनाइट इंटीग्रेशन कल होगी। ओके, बाय।